हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश अकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का क्लास है झारखंड क्विज। ये दूसरा है, पहला हो चुका है और जो लोग उस क्विज को नहीं देखे हैं, पहला क्विज को, आप लोग मेरे चैनल पे जाइए और उस क्विज को देखिए। आज दूसरा क्विज है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विद्रोह को मुल्की का मतलब है मातृभूमि की लड़ाई या मिल्की जमीन की लड़ाई भी कहा जाता है। किस विद्रोह को मुल्की लड़ाई या मिल्की जमीन की लड़ाई भी कहा जाता है? तो ये कौन सा आंदोलन था? सरदारी आंदोलन। कौन सा? सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन जो हुआ था वो 3 चरणों में हुआ था। पहला जो हुआ था 1859 से 1881 के बीच में। पहला जो हुआ था वो कब? 1859 से 1881 के बीच में। तो ये जो सरदारी आंदोलन था वो 3 चरणों में हुआ था और सरदारी आंदोलन को ही सफा होड़ आंदोलन कहते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह भी रहे, किस आंदोलन का दूसरा नाम सफा होड़ आंदोलन है, तो सरदारी आंदोलन का ही सफा होड़ आंदोलन है नाम। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, बिरसा विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त कौन था? जब बिरसा विद्रोह या मुंडा विद्रोह चल रहा था उस टाइम रांची का उपायुक्त कौन था? रफसेज था। कौन? रफसेज था। कौन था? रफसेज था। जब मुंडा विद्रोह चल रहा था उस टाइम रांची का उपायुक्त रफसेज था। अब क्वेश्चन नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। कब? तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हुआ था। कब? 1908 ईस्वी को लागू हुआ था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, किस आंदोलन की शुरुआत? कौन सा आंदोलन की शुरुआत चिंगारी नावाटोली गुमला से हुई थी? कौन सा आंदोलन था जिसकी शुरुआत चिंगारी नावाटोली से गुमला से शुरू हुआ था? तो ये था ताना भगत आंदोलन। कौन सा था? तो ताना भगत आंदोलन था। और ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। कब? 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, किस आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ वस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया है? कौन सा आंदोलन था जिसमें अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया था? तो ये भी ताना भगत आंदोलन था। कौन सा? ताना भगत आंदोलन था। ताना भगत आंदोलन। और ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जतरा उराव थे। कौन थे? जतरा उराव थे। और वो ये जो आंदोलन था वो इसमें अधिकतर उराव जनजाति शामिल थे। ये जो ताना भगत आंदोलन था उसमें सबसे ज्यादा किस जनजाति के लोग थे? तो उराव जनजाति के लोग थे। नंबर 6, मुंडा उलगुलान का तत्कालीन कारण क्या था? ये जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? क्या कारण था उस विद्रोह का होने का? तो ये जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसका मेन कारण माना जाता 1894 में वन सुरक्षा कानून। कौन सा? 1894 ईस्वी में वन सुरक्षा कानून। वन सुरक्षा कानून कौन था? वन सुरक्षा कानून 1894 में। ये मुंडा उलगुलान का तत्कालीन कारण माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7, कौन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड में प्राचीन राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की?
कौन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड में प्राचीन राज्य निर्माण की प्रक्रिया की शुरू की? तो ये कौन सा मुंडा थे? कौन थे? ऋषा मुंडा। ऋषा मुंडा थे। अब क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में कहाँ स्थापित किया गया? ये जो झारखंड का पहला जो केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? तो बॉम्बे रांची में। कहाँ? बॉम्बे रांची में। बॉम्बे में एक जगह है, रांची में, बॉम्बे रांची में किया गया है। अगर इस तरह जाए रांची में कहाँ? तो बॉम्बे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड में धुमकुड़िया किस जनजाति से संबंधित है? ये जो झारखंड में धुमकुड़िया या फिर घुमकुड़िया जो है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो उराव जनजाति से। किस जनजाति से? तो उराव जनजाति से संबंधित है। और उराव जनजाति कुड़ुक भाषा बोलती है। कौन सी भाषा? कुड़ुक भाषा बोलती है उराव जनजाति। और ये जो उराव जनजाति है वो लोग अपना भगवान धर्मेश को मानते हैं। किसको? अपना भगवान धर्मेश को मानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, ये जो जैक है, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ? ये जो जैक का गठन हुआ उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। और ये जो जैक है उसका गठन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1995 में। कब? तो 9 अगस्त 1995 में। कब ये जो जैक का गठन हुआ वो कब? 9 अगस्त 1995 में। और पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में गठन किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, झारखंड में क्रोमाइट एवं मैगजीन का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? झारखंड के किस जिले में क्रोमाइट और मैगजीन सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो पश्चिमी सिंहभूम। कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम। अब क्वेश्चन नंबर 12, किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट फोर्बिस एवं लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा था? कौन सा विद्रोह को दबाने के लिए, दमन के लिए लेफ्टिनेंट फोर्बिस और लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा था? तो चुहार विद्रोह। कौन सा? चुहार विद्रोह को। चुहार विद्रोह। चुहार विद्रोह। और ये जो चुहार विद्रोह है वो कब हुआ था? 1769 में। कब हुआ था? 1769 ईस्वी में चुहार विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था? लेफ्टिनेंट फोर्बिस एवं लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋषा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना था? ये जो ऋषा मुंडा थे उन्होंने किसे मुंडाओं का शासक चुना था? किसे चुना था? सुतिया पाहन को। किसे? सुतिया पाहन को चुना था। अब क्वेश्चन नंबर 14, हिरनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? ये जो हिरनी जलप्रपात है वो झारखंड के किस जिले में है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम। अब क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ? झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ? तो 1985 में। कब? 1985 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ये रामगढ़ में हुआ था। कहाँ पे? रामगढ़ में। रामगढ़ में हुआ था।
अब क्वेश्चन नंबर 16 है आजसू का गठन। ये जो आजसू का गठन हुआ वो किस पार्टी के छात्र संगठन के रूप में हुआ था? ये जो आजसू का गठन हुआ था वो किस छात्र के संगठन के रूप में हुआ था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, किसमें? झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 17 है गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? ये जो गुमानी नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो राजमहल की पहाड़ी से। कहाँ से? राजमहल की पहाड़ी से। राजमहल की पहाड़ी से। सॉरी, स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा लिखावट में प्रॉब्लम हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा जाता है? ये जो मंदिरों का गांव है वो किस स्थान को कहा जाता है? तो मुलुटी को कहा जाता है। ये मुलुटी कहाँ पे है? तो दुमका जिला में है। कहाँ पे? तो दुमका में। कहाँ पे है? दुमका में। अब क्वेश्चन नंबर 19 मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये जो झारखंड में मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो 15 नवंबर 2011 ईस्वी को शुरू हुई थी। कब? 15 नवंबर 2011 ईस्वी को शुरू हुई थी। कब? 2011 में। अब क्वेश्चन नंबर 20 भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कौन सा है? तो ये सिंदरी है। कौन सा? सिंदरी। और सिंदरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में। कब? 1991 में सिंदरी की स्थापना हुई थी। 1991 ईस्वी में सिंदरी की स्थापना हुई थी। ये 20 क्वेश्चन था। ये झारखंड क्विज दूसरा नंबर का था। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और 1 से 2 बार देखने के बाद आप लोग को खुद सारा क्वेश्चन के साथ आंसर याद हो जाएगा। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।